हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फार्मेसी में। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। तो इस वीडियो को आप सभी को देखना चाहिए, चाहे वो मेडिकल फील्ड से हो या अदर हो, क्योंकि ये दवाइयाँ हमें डेली बेसिस पे लेनी होती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन, ये ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन क्लास की ड्रग है। ये दवा श्वसन संबंधी बीमारी में यूज की जाती हैं। इसका यूज श्वास नली को फैलाने में किया जाता है। आइए इसके सुफिक्स के बारे में जान लेते हैं। इसका सुफिक्स है फाइलिन और टेरोल। जिस किसी मेडिसिन के अंत में फाइलिन या टेरोन लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि वह मेडिसिन जो है ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन हो। इसके एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। इटोफाइलिन, डाइफाइलिन, फॉर्मेट्रोफाइलिन, साल्मेट्रोफाइलिन ETC। तो चलिए अगले ड्रग की ओर बढ़ते हैं। अगला मेडिसिन है बीटा ब्लॉकर मेडिसिन। ये बीटा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन है। ये देख लेते हैं। ये दवाएं अर्थेमिया, चेस्ट पेन, हार्ट अटैक, माइग्रेन और हाइपरटेंशन में यूज़ की जाती हैं। इसके सुफिक्स की बात कर लें तो जिस किसी मेडिसिन के लास्ट में ओलोल शब्द आ जाए तो आप समझ जाएगा कि यह बीटा ब्लॉकर मेडिसिन है। इस जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। एटनोलोल, नेटोप्रोलोल और प्रोपेनोलोल, ये इसके एग्जांपल हैं। जैसे देखिए, इस मेडिसिन के लास्ट में ओलोल शब्द आता है तो हम समझ जाएंगे कि या जो मेडिसिन है वो बीटा ब्लॉकर की मेडिसिन है और ये एर्थेमिया, चेस्ट पेन, हार्ट अटैक और माइग्रेन, हाइपरटेंशन में यूज़ की जाती हैं। तो चलिए अगले मेडिसिन की ओर बढ़ते हैं। अगला मेडिसिन है एंटी अस्थमेटिक मेडिसिन। ये दवाएं वेसोडाइलेशन करके दमा को ठीक करती हैं। ये दवाएं मोस्टली इनहेलर एंड ओरल पिल्स के रूप में दी जाती हैं। इसके सुफिक्स की बात करें तो इसका सुफिक्स हो जाता है AST। जिन मेडिसिन के लास्ट में AST लगाओ तो आप समझ जाएगा कि यह एंटी अस्थमेटिक मेडिसिन है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। जफेरेलू कास्ट, मोन्टेलू कास्ट इसके एग्जांपल हैं। जिस किसी मेडिसिन के अंत में AST लगा हो तो आप समझ जाएगा कि यह मेडिसिन अस्थमा में दिया जाता है। तो चलिए अगले मेडिसिन की ओर बढ़ते हैं। अगला मेडिसिन है एंटी फंगल मेडिसिन। ये दवाएं टॉपिकल एंड सिस्टमेटिक दोनों तरह से यूज की जाती हैं। जैसे कि इसके सुफिक्स की बात करें, जोल, नाजोल शब्द आ जाए, अगर किसी मेडिसिन के लास्ट में जोल एंड नाजोल शब्द आ जाए तो आप समझ जाएगा कि यह मेडिसिन जो है एंटी फंगल मेडिसिन है। जैसे कि एग्जांपल दे लेते हैं। फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, इट्राकिनाजोल इसके एग्जांपल हो गया। जैसे कि इस टेबलेट में नाजोल शब्द आया है तो इससे हम समझ जाएंगे कि यह मेडिसिन एंटी फंगल मेडिसिन है। तो चलिए अगला मेडिसिन है डायूरेटिक मेडिसिन। ये दवाएं यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। इसके सुफिक्स की बात करें तो इसका सुफिक्स जिस किसी मेडिसिन के लास्ट में माइड और पमाइड शब्द आ जाए तो आप समझ जाएगा क्या मेडिसिन जो है डायूरेटिक मेडिसिन है। इसके एग्जांपल के बारे में देख लेते हैं। टोरेसमाइड, एडिपामाइड एंड फुरोसामाइड इसके एग्जांपल हैं। आइए अगली मेडिसिन की ओर बढ़ते हैं। अगला मेडिसिन है एनेक्सियोलैटिक मेडिसिन। यह मेडिसिन सेडेटिव मेडिसिन होती है। ये एंग्जाइटी और इंसोमिनिया में दी जाती है। इसके सुफिक्स की बात करें तो इसका सुफिक्स जो है जीपाम। जिस मेडिसिन के अंत में जीपाम शब्द आए तो आप समझ जाएगा कि ये जो है सेडेटिव मेडिसिन होती है। इसके एग्जांपल की बात करें तो डायाजीपाम हो गया, क्लोनाजीपाम हो गया, ये इसके एग्जांपल हो गए। जिस किसी मेडिसिन के अंत में जीपाम शब्द आ जाए तो आप समझ जाएगा कि यह मेडिसिन सेडेटिव मेडिसिन होती है। तो चलिए अगली मेडिसिन की ओर बढ़ते हैं। अगला मेडिसिन है एंटी इमेटिक मेडिसिन। ये दवाएं बाउल मूवमेंट को बढ़ा करके स्टमक को खाली कर देती हैं, जिससे उल्टी से राहत मिलती है। जैसे इसके सुफिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसका सुफिक्स है सेट्रॉन। जिस किसी मेडिसिन के लास्ट में सेट्रॉन शब्द आ जाए तो आप समझ जाइएगा क्या मेडिसिन एंटी इमेटिक मेडिसिन होती है और ये उल्टी को रोकने का कार्य करती है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। ओनलेस्ट्रॉन, ग्रेनिस्ट्रॉन और डोलेस्ट्रॉन इसका एग्जांपल हो गया। तो जिस किसी मेडिसिन के लास्ट में सेट्रॉन शब्द आ जाए तो आप समझ जाएगा कि यह मेडिसिन जो है उल्टी को रोकने के लिए दिया जाता है। तो चलिए अगली मेडिसिन की ओर बढ़ते हैं। अगला मेडिसिन है एंटीवायरल मेडिसिन। ये दवाएं वायरल इन्फेक्शन में यूज़ की जाती हैं। चलिए इसके सुफिक्स के बारे में देख लेते हैं। इसका सुफिक्स है VIR, वायर वेडिन। जिस किसी मेडिसिन के अंत में वायर वेडिन शब्द आ जाए तो आप समझ जाएगा कि यह एंटीवायरल मेडिसिन है जो वायरल इन्फेक्शन में दिया जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एवाकेविर, राइटोनाविर, जिडोवियोडिन और लेमिवियोडिन ETC ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो चलिए अगली मेडिसिन की ओर बढ़ते हैं। अगला मेडिसिन है एंटीहिस्टामिन मेडिसिन। एंटीहिस्टामिन मेडिसिन सिम्टम ऑफ द एलर्जी। ये एलर्जी की सिम्टम में दिया जाता है। इसके सुफिक्स की बात करें तो जिस किसी मेडिसिन के अंत में IE लगा हो तो आप समझ जाइएगा कि जो है एंटीहिस्टामिन मेडिसिन है जो एलर्जी में दिया जाता है। इसके एग्जांपल की बात कर लें तो फेनिरामाइन, क्लोरफेनिरामाइन,
सिट्रीजिन और लेवोसिट्रीजिन इसके एग्जाम्पल हो गए। तो जिस किसी मेडिसिन के अंत में INE लगा हो तो आप समझ जाएगा कि यह एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है और ये एलर्जी के सिम्टम में दिया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।